नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखो, सीक्वेंस चल रहा है। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स आ रही हैं, सारी सबकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए जो जानकारी लेके आए हैं वो है हरिद्वार से। उत्तराखंड स्टेट के अंदर ये लोकेशन पड़ती है, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी। योजना का नाम है गंगा व्यू आवासीय योजना। आप में से कुछ लोगों ने इस योजना के बारे में कुछ टाइम पहले भी सुना होगा। तो ये फरवरी 2025 में पहली बार था जब ये योजना निकाली गई थी। हर की पैड़ी से 40 किलोमीटर 40 मिनट दूर ये योजना जहां पर डेवलप की गई है, ये लोकेशन पड़ती है। सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जितनी भी रियल एस्टेट की जानकारी होती है, या फ्लैट्स की योजना हो, प्लॉट्स की हो, अपार्टमेंट्स की हो, या इंडिपेंडेंट मकान हो जिसके अंदर प्लॉट के ऊपर बना बनाया मकान मिलता है, सारी जानकारी दिल्ली एनसीआर या अदर स्टेट जो भी हैं, सबकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो एक एक करके सारी जानकारी आपको देते हैं। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में हो सकता है आपके इस योजना से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि भाई रेट्स वगैरह का भी क्या क्या आइडिया चल रहा है, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या किसे करना चाहिए। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ये योजना है जो ये लॉन्च हुई है। योजना का जो नाम है वो है गंगा व्यू आवासीय योजना। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात ये है कि ये हरिद्वार में भूखंड प्राप्त करने के लिए अंतिम अवसर है। अंतिम अवसर यानी कि इस योजना के जो प्लॉट्स हैं, यानी कि इस योजना में आपको मिलने वाले हैं प्लॉट्स। और इस योजना के अंदर हो सकता है, जैसे एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हो लिखा हुआ, हरिद्वार में भूखंड प्राप्त करने के लिए अंतिम मौका। इसके बारे में भी अभी आगे चल के थोड़ी देर में बात करते हैं। बाकी नेशनल हाईवे से ये 1 किलोमीटर दूर है। सारी जानकारी एक एक करके डिस्कस करते हैं। योजना का नाम है गंगा व्यू आवासीय योजना। गंगा व्यू इसका नाम क्यों है? क्योंकि गंगा का जो कैनाल है, गंगा का व्यू इसके सामने से, जहां पर ये प्लॉट्स है वहां से व्यू आता है। एग्जैक्ट एड्रेस की अगर बात करोगे तो गंगा व्यू आवासीय योजना आसफ नगर रुड़की के अंदर ये लोकेशन पड़ती है। रुड़की आपका एक सिटी है, एक तहसील है, जिला पड़ता है ये हरिद्वार के अंदर। तो गंगा व्यू आवासीय योजना लोकेशन कहां पर पड़ती है? तो आसफ नगर रुड़की में अलोंग दी गंगा कैनाल। तो गंगा कैनाल के साथ साथ जो ये है प्लॉट्स की योजना जो है डेवलप की जा रही है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये योजना का मैप है पूरा। और ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, ये गंगा कैनाल आ रही है ऊपर से। जब गंगा, जहां से गंगा जी शुरू होती है हरिद्वार से ही ये गंगा कैनाल निकलती है और यहाँ से निकलती हुई आती है। तो इसी के किनारे पे यहाँ पे एक रोड है, और इसी के किनारे ये गंगा व्यू आवासीय योजना डेवलप कर रहा है HRDA, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी मैप आपको थोड़ा सा अभी आगे भी एक बार डिटेल में दिखा देंगे। ये गूगल मैप की लोकेशन आप देख सकते हैं। इस तरह से देखो, ये कैनाल है और ये रोड जा रही है, और यहाँ पर ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। जहाँ पर ये टाउनशिप बोल रहे हैं, ये जो योजना है डेवलप की गई है। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली रोड, जिसे हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, दिल्ली से हरिद्वार जो सीधा चला जाता है। तो इस योजना में आपको क्या मिलेगा वो हमने आपको बता ही दिया। इस योजना में आपको मिलेंगे प्लॉट, और प्लॉट मिलेंगे अथॉरिटी के। अथॉरिटी के प्लॉट से क्या मतलब होता है? यानी कि आपको जो प्लॉट अलॉटमेंट होगा उसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं होगा। 100% टाइटल क्लियर होगा उस प्लॉट का जो आपको अलॉटमेंट यहाँ से अथॉरिटी से होगा। गंगा व्यू जो ये योजना है, ये कितने एकड़ में डेवलप की जा रही है? तो 2.4 एकड़ यानी 2.5 एकड़ के आसपास की ये जमीन है जिसमें ये प्लॉट्स काटे गए हैं। योजना की मुख्य विशेषता की अगर बात कर, इसकी इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं वहां पर, तो नेशनल हाईवे यहाँ से पड़ता है 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भगवानपुर, वो 11-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। और जो रुड़की है, देखो रुड़की सबसे ज्यादा क्यों जाना जाता है? रुड़की जाना जाता है IIT के लिए। और IIT जो रुड़की है उसकी डिस्टेंस अगर यहाँ से देखोगे तो आप 4 से 5 किलोमीटर के आसपास का आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर आपको टाइम लग जाता है इस लोकेशन से IIT रुड़की जाने तक। IIT रुड़की की लोकेशन पड़ती है क्लोजर टू नेशनल हाईवे, जो दिल्ली हरिद्वार वाला रोड है उसी के पास में वो पड़ जाता है। और हरिद्वार जाना जाता है, आपको पता ही है, गंगा जी के लिए। तो अगर हर की पैड़ी की भी बात करेंगे यहाँ से, तो 40 मिनट का डिस्टेंस है, यहाँ से आप हर की पैड़ी पहुंच जाएंगे। गंगा कैनाल व्यू है, यानी कि गंगा से निकली हुई कैनाल है, उसी के सामने इन प्लॉट से आपको उसको व्यू मिल जाता है। हर की पैड़ी से 25 किलोमीटर 25 मिनट की दूरी, यानी 40 मिनट लगते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ है अथॉरिटी ने। तो रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड है रुड़की के, वो आपको 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। योजना में जो भूखंड है वो किस किस साइज के हैं? तो भूखंड के जो है ना, सारे के सारे जो डेवलप करे गए हैं, सोसाइटी इस तरह से बनाई गई है कि सबके सब प्लॉट अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग साइज के हैं। तो मैप अभी आपको दिखाएंगे। तो जब प्लॉट के लिए अप्लाई आप करोगे तो आप ध्यान रख लेना किस प्लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसकी शेप क्या है। तो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी जो शेप है
सभी प्लॉट्स की। थोड़ा सा एकदम लेआउट एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरी सोसाइटी के अंदर जो ये बनाए गए हैं। तो 99 स्क्वायर मीटर से लेकर 256 मीटर तक के प्लॉट, मोटा मोटा साइज आपको बता दिया है, इस साइज के मिलेंगे। बाकी एग्जैक्ट साइज देखो कैटेगरी बनाई हुई है, 100 मीटर तक के मिलेंगे आपको, 100 से 150 मीटर, 150 से 180, 180 से 200, 200 से 250 मीटर के आसपास। गज में भी आप देख सकते हो कितना एरिया ये पड़ता है। कुल कितने भूखंड है, तो पूरी की पूरी जो टाउनशिप है उसके अंदर टोटल 91 प्लॉट्स हैं। कुछ प्लॉट्स बिक चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। इस योजना को जो प्रमोट कर रहा है एचआरडीए, वो बोल रहा है कि ये अंतिम अवसर है आपके पास, अगर आपको यहाँ पर प्लॉट चाहिए हरिद्वार के अंदर। तो कितने कितने प्लॉट्स है, तो 100 मीटर तक के अगर आपको चाहिए, 100 मीटर में आप मान के चलना 99 स्क्वायर मीटर का ही है, बस थोड़ा बहुत 99 पॉइंट समथिंग का ही फर्क पड़ता है। तो 20 प्लॉट वे हैं, 100 से 150 मीटर वाले 22 हैं, 150 से 180 मीटर वाले हैं 22 प्लॉट, 180 से 200 मीटर वाले 14 प्लॉट है, 200 से 250 मीटर 13 प्लॉट हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को शेयर करके लाइक करके वीडियो को सपोर्ट जरूर करते रहना। ये प्लॉट्स की जो भूखंड की जो प्लॉट्स के नंबरिंग है 1 2 3 4 5 से करके 91 तक प्लॉट्स के नंबर जाते हैं। और प्लॉट्स की जो कैटेगरी बनाई हुई है वो बनाई हुई है इस तरह से, ABCDE कोड दिए गए हैं। यानी 100 मीटर तक वाले हैं ए में, फिर 120 तक वाले आ गए आपके बी में। तो इस तरह से कैटेगरी बनाई हुई है। 150 तक वाले बी में आ जाएंगे, 150 से 80 वाले सी, फिर 180 से 200 डी, और 200 से 250 वाले ई कैटेगरी में आ जाएंगे। प्लॉट की ये नंबर आप नंबरिंग आप देख सकते हैं। बाकी इसमें रिजर्वेशन भी है SC ST कैटेगरी के लिए, तो कौन कौन से एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लॉट्स किस कैटेगरी को मिलेंगे वो भी अभी आपको आगे दिखा देंगे। तो कितनी कितनी कीमत रहने वाली है, देखो जो अथॉरिटी ने रेट रखा हुआ है वो है 55,000, 55,000 पर स्क्वायर मीटर। 55,000 मीटर का रेट अथॉरिटी ने रखा हुआ है इस टाउनशिप के प्लॉट्स के लिए। तो कितने का कौन सा प्लॉट आपको पड़ेगा, प्लॉट ये मैक्सिमम साइज का प्लॉट बता रहे हैं। जैसे 100 मीटर का आपका निकल जाता है तो 55 लाख का पड़ेगा। अगर 150 मीटर का निकलता है तो 82,50,000 का। 180 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा 99 लाख का। 200 मीटर का आपको पड़ेगा 1,10,00,000 का। और 250 मीटर का आपको पड़ेगा 1,73,37,50,000 रुपए में आपको ये पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट जो ये हाईएस्ट साइज है ना प्लॉट का, उसका रेट है। मान लो आपको मिल गया 99 स्क्वायर मीटर का, तो रेट भी आपको उसी अकॉर्डिंग देना होगा। मान लो आपका निकल गया 120 मीटर का, तो रेट आपको उसी हिसाब से कम ज्यादा हो सकते हैं। तो वो प्लॉट के साइज पर डिपेंड करता है। ये मैक्सिमम प्लॉट साइज जो है उसका रेट लिखा हुआ है। अब इसके अलावा आपको क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर PLC भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर पार्क फेसिंग निकल जाता है तो 5%, कॉर्नर वाले के लिए 10%, और 18 मीटर रोड पर निकल जाता है या 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी रोड पर निकल जाता है तो 10%। अब देखो पहले तो आपको सोसाइटी दिखाता हूँ। देखो इसमें 18 मीटर की रोड तो कहीं भी सोसाइटी में नहीं है, तो आपको दो ही PLC हैं जो आपको देनी पड़ सकती है। तो पार्क फेसिंग मिल जाएगा आपको, या फिर कॉर्नर वाला मिल जाएगा। अगर दोनों निकल जाते हैं तो दोनों की PLC आपको पे करनी होगी। अब ये लेआउट देख रहे हो आप सोसाइटी का, जो ये गंगा व्यू आवासीय योजना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गंगा कैनाल जा रही है, यहाँ पर ये रोड है, इसी के साथ यहाँ पर कुछ ग्रीन एरिया पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ से इसकी एंट्री है इस सोसाइटी के। गोल चक्कर साहब देख रहे हैं, ये सोसाइटी का गेट है, एंट्री एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर कुछ ग्रीन एरिया है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर ग्रीन पार्क लगाया, मतलब ग्रीन एरिया है यहाँ पर। तो इसको भी पार्क फेसिंग ही आप मानना। जैसे ये वाला प्लॉट हो जाएगा कॉर्नर का, हो गया पार्क फेसिंग हो गया, तो दोनों PLC इस प्लॉट के ऊपर लगेंगी। इस वाले प्लॉट के ऊपर भी दोनों PLC लग जाएंगी। ये प्रॉपर्टी दूसरे की है, ये इस प्रॉपर्टी की बॉर्डर लाइन है जहाँ पर ये लाल वाले प्लॉट आप देख रहे हैं। ठीक है, एक गेट सोसाइटी का इधर से भी है, उधर से भी है। और ये वाला जो आप इस साइड देख रहे हैं, ये वाला एरिया है EWS के लिए डेजिग्नेटेड, EWS हाउसिंग के लिए वो किया गया है वो रिजर्व। और जो कलरफुल आप प्लॉट्स देख रहे हैं छोटे छोटे, ये हैं प्लॉट्स। तो प्लॉट्स की नंबरिंग वगैरह भी आप इनमें देख सकते हैं लिखी हुई, जैसे लिखी हुई है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8, इस तरह से है। इनमें से कुछ प्लॉट्स बिक चुके हैं, वो भी जब वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको, लास्ट में आपको दिखा देंगे कौन कौन से बिक चुके हैं। वैसे अपडेटेड डाटा नहीं है, जो फर्स्ट स्कीम आई थी उसमें कितने बिके थे वो वाला डाटा आपको दे देंगे। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वो वाले प्लॉट नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। शेप वगैरह आप देख सकते हो, देखो प्लॉट की किस तरह से है। जैसे ये वाला प्लॉट देखो आप क्या शेप है ना, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, कोई स्क्वायर शेप नहीं है। ये वाले आप देखो थोड़े से तिरछे है। अब ये वाले देखो, ये सारे के सारे प्लॉट अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप में है थोड़े से। ये वाला देखो 20 नंबर प्लॉट इस तरह से तिरछा कटा हुआ है। 26 नंबर देखो, 24 नंबर देखो, लगभग लगभग सारे प्लॉट आप देखोगे तो एक यूनिफॉर्मिटी आपको इनके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। और जो 18 मीटर की रोड है वो इसके अंदर है ही नहीं। सबसे हाईएस्ट मीटर की जो रोड है इसमें 9 मीटर की है, बाकी 7.5 मीटर की रोड आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इधर ये एरिया है, ये EWS हाउसिंग है। इसके एक साइड है गंगा कैनाल और रोड मिल जाती है, एक साइड मिल जाती है आपको ये चक रोड। ठीक है, तो ये मैप है इस सोसाइटी का। इतनी ही सी ये सोसाइटी है, 2.5 एकड़ में डेवलप की जा रही है।
इसके अंदर जो प्लॉट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे फ्री होल्ड, और उसके लिए भी आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। 12% चार्ज आपका हो जाएगा। एक तो हो गया आपका प्लॉट का कॉस्ट, एक हो गया आपको पीएलसी चार्जेस, एक हो गया आपका फ्री होल्ड चार्जेस 12%, और फिर बाद में आप करवाओगे इसकी रजिस्ट्री, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस हैं इसको जो टोटल आपको पे करना है। और इसका पेमेंट प्लान भी सुन लो। पेमेंट प्लान में भी कोई भी जो रियायत है वो अथॉरिटी ने नहीं दी है। अथॉरिटी ने आपसे सारी की सारी पेमेंट मांगी है 90 दिन के अंदर। किस दिन से? जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, जिस दिन आपके हाथ में अलॉटमेंट नोटिस लेटर आ जाएगा, उस डेट से 90 दिन के अंदर आपको अथॉरिटी को फुल पेमेंट करनी होगी। अगर आप नहीं करोगे तो या तो अथॉरिटी आपको कुछ और टाइम एक्सटेंड कर देगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, और अगर आप नहीं करते हैं और उनको कुछ इंटीमेशन भी नहीं देते हैं तो अलॉटमेंट भी कैंसिल हो जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करिए आपने वो भी शायद फॉरफिट कर ले। अलॉटमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए लॉटरी रखी गई है। देखो जैसे मान लो जो जब स्कीम पहली बार में आई थी तो उसमें इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं आए थे। हो सकता है कोई एक दो, जैसे इसमें प्लॉट को सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक प्लॉट के लिए बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते तो लॉटरी ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन एक प्लॉट के लिए एक ही एप्लीकेशन आया तो हो जाएगा अलॉटमेंट डायरेक्टली उस आदमी को जिसने उसके लिए अप्लाई किया है। प्लस इसमें एक वेटिंग लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट अथॉरिटी ने रखा है कि 10% एप्लीकेंट्स के नाम रखे गए हैं वेटिंग लिस्ट के। अगर कोई सरेंडर करता है तो उनकी जगह उनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट इसमें अथॉरिटी ने रखा है। लॉटरी ड्रॉ की जो डेट है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, वो बाद में अथॉरिटी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से या जैसे भी इन्फॉर्म करेगी वो कर देगी। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो 31 अक्टूबर से पहले देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। हो सकता है कोई और भी ढूंढ रहा हो कि भाई हरिद्वार के साइड हमारे कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, खरीदने का मौका मिल जाए, कोई क्लियर टाइटल वाली जमीन मिल जाए कि हमें ज्यादा चेक करना नहीं आता कि भाई प्रॉपर्टी खरीदते टाइम क्या क्या देखना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट की अगर बात करें तो देखो 55,000 रुपए स्क्वायर मीटर का रेट रखा हुआ है एचआरडीए ने यहाँ पर गंगा व्यू आवासीय योजना का। जब ये योजना लॉन्च हुई थी फरवरी में तब भी सेम रेट था, अभी भी इसका सेम ही रेट है। और अगर आप आसपास के लोकेलिटी की बात करोगे, जैसे इससे थोड़ा सा आगे आप और बढ़ोगे तो वापस सिविल लाइन्स एरिया पड़ जाता है, तो वहां पर आपको और भी महंगे महंगे रेट्स में आपको प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। तो रेट जो है आपको थोड़ा सा हायर साइड ही मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। बहुत ही कम लोकेशन होंगी उस एरिया में जो इससे कम रेट में आपको प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो रेट्स आपको देख सकते हो इस 55,000 से थोड़ा ज्यादा ही मिलेंगे। 80,000 90,000 रुपए के आसपास तक भी रेट आपको देखने को वहां पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या उत्तराखंड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उम्र होनी चाहिए 18 साल, ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे अलग एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि आपके पास एचआरडीए के जो अथॉरिटी है उसके एरिया के अंदर आपके पास सरकारी गवर्नमेंट किसी भी बॉडी से कोई भी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड के किसी और एरिया में एक से ज्यादा प्लॉट या मकान आपका नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एप्लीकेंट एक ही प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक रजिस्ट्रेशन से आप दो प्लॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक फैमिली से मल्टीपल मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर अलॉटमेंट एक से ज्यादा हो जाता है तो एक ही प्रॉपर्टी आपको रखनी है। अगर आप रख लेते हैं सारी प्रॉपर्टी, किसी को पता नहीं चलेगा, तो अथॉरिटी आपकी सारी प्रॉपर्टी कैंसिल भी कर देगी इन फ्यूचर जब पता चलेगा, और जो आपने अमाउंट पे की होगी वो भी सारी फॉरफिट कर ली जाएगी। अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक एफिडेविट आपका बनेगा। एफिडेविट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा ब्रोशर के लास्ट पेज पर ही। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, रिजर्वेशन का आप लाभ लेना चाहते हैं। तो अप्लाई करोगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करनी होगी जो कि 10% होगी प्लॉट की कॉस्ट की। अब कितनी अमाउंट एग्जैक्ट होगी, तो 100 मीटर तक के प्लॉट अप्लाई करते हो तो 5.5 लाख, 100 से 150 मीटर वाले पे अप्लाई करोगे तो 8,25,000 रुपए। ये हाईएस्ट प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये अमाउंट जो है रिफंडेबल है, और रिफंडेबल कितने टाइम में होगी वो अभी आपको बता देते हैं। उसके पहले बताते हैं इसमें आपको अप्लाई करना हो, पे जो करना होगा इससे नॉन रिफंडेबल फीस, वो है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस जो है अथॉरिटी ने बहुत ही ज्यादा रखी हुई है। मैक्सिमम 1,000 रुपए रखने चाहिए थे अथॉरिटी को, 1,000 रुपए और 5,000 रुपए, शायद एक एक जीरो और लगा दिया, 10,000 रुपए 5,000 रुपए। इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा भाई इतना ज्यादा हाई चार्जेस आप क्यों ले रहे हो एप्लीकेशन फी के नाम पे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। या तो आप इसको रिफंडेबल कर देते इसको भी कि भाई 10,000 में से 9,000 रुपए या 5,000 में से 4,000 रुपए मिल जाएंगे आपको रिफंड। इतना हाई अमाउंट इन्होंने रखा हुआ है एप्लीकेशन फी के नाम पे नॉन रिफंडेबल। इसका कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या तो इन्होंने लगाया है कि भाई क्यों इतना हाई अमाउंट रखा हुआ है। तो आप कोशिश करना अपने फैमिली में किसी फीमेल के नाम से, किसी लेडीज के नाम से अप्लाई कर देना, ताकि
एप्लीकेशन फीस 5,000 रुपये आपको पे करनी पड़े, ताकि क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। अब जो रिफंड भी मिलेगा, अब रिफंडेबल के लिए भी अथॉरिटी ने क्या किया है कि जिसके नाम पे मान लो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट है, उनको रिफंड आना है, तो रिफंड भी कितने टाइम बाद आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज रिफंड हुआ तो एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन, 15 दिन, एक महीने के अंदर रिफंड आ जाएगा, नहीं। रिफंड आएगा आपको कम से कम 2-2.5 महीने लगेंगे। अब अथॉरिटी ने दो चीजें मेंशन करी हुई है। एक जगह लिखा हुआ है कि ड्रॉ होने के 2 महीने के बाद हम रिफंड प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर 2 महीने के बाद शुरू करोगे तो 2 से 2.5 महीने का टाइम लग जाएगा रिफंड आने में। एक जगह लिखा हुआ है कि भाई हम रिफंड प्रोसेस शुरू करेंगे जब ड्रॉ हो जाएगा उसके 4 महीने के बाद, और अगर 6 महीने से ज्यादा हम डिले करते हैं तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको साधारण जो भी 2.5% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है वो मिलेगा 6 महीने से अगर लेट करते हैं तो 2 महीने लिखा हुआ है एक जगह 4 महीने। अब ये नहीं पता कि भाई कितने टाइम में ये रिफंड देंगे, तो हो सकता है 4-4.5 महीने भी ये लगा दे रिफंड करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। वेबसाइट आप देख रहे हैं HRDA.etender.SBI, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट एक एक प्लॉट के लिंक मिल जाएंगे। उसी प्लॉट जिस प्लॉट को आप प्लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है वो प्लॉट नंबर ढूंढना उस लिस्ट में, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर देना। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए कि भाई ये दिखा दो कि अप्लाई कैसे करना है, तो हम वो भी कर देंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बता देना। ठीक है, बाकी कुछ प्लॉट हो सकता है आपने कोई फ्लैट प्लॉट सेलेक्ट किया कि भाई ये वाला प्लॉट हम चूज करते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं, और वो आपको मिले ही ना लिस्ट में अप्लाई करने के लिए, तो हो सकता है वो वाला प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका हो। ठीक है, तो रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं इसमें एप्लीकेबल हो जाता है। अब रिजर्वेशन तो एप्लीकेबल हो जाता है, अब इस तरह से आप प्लॉट देख सकते हैं कि भाई कौन सा प्लॉट किस कैटेगरी को मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये रिजर्वेशन, ये टेबल आपको मिल जाएगा। अब जो ब्रोशर है, अब जैसे SC ST है उनको रिजर्वेशन मिलना है, तो SC कैटेगरी में देखो जो 100 मीटर तक के प्लॉट हैं उसमें 4 प्लॉट जो रिजर्व हैं SC वालों के लिए हैं, उसमें से एक प्लॉट है 39 नंबर प्लॉट जो है फीमेल के लिए हो गया। सीनियर सिटीजन के लिए कोई प्लॉट नहीं है, बाकी SC के जो अदर कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनको मिल जाएंगे। इसी तरह ST में एक एक प्लॉट रिजर्व है 100 मीटर से कम वाले में। 100 मीटर से कम कैसे पता चला मुझे, कि कोड लिखे हुए हैं प्लॉट की कैटेगरी ABCDE। एक है जो कौन सा प्लॉट नंबर है, वो 57 नंबर प्लॉट है, वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। OBC के लिए कौन सा रिजर्व है, 3 प्लॉट है टोटल। 40 नंबर प्लॉट है फीमेल के लिए रिजर्व, और 2 प्लॉट है अदर OBC के लिए। MP MLA के लिए देख सकते हो। इसी तरह से आप हर कैटेगरी का देख सकते हो कितना फीमेल के लिए रिजर्व है, कौन सा किस कैटेगरी के लिए रिजर्व प्लॉट किए गए हैं। अब जनरल कैटेगरी में अगर आप देखोगे 100 मीटर तक में तो 10 प्लॉट है, जिनमें से 3 प्लॉट है फीमेल्स के लिए रिजर्व, जो 60, 65 और 67 नंबर। ये प्लॉट नंबरिंग है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। ये C और D और ये E, इस वीडियो को पॉज करके भी आप आराम से देख सकते हैं। कुछ समझ में ना आए, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अथॉरिटी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं नक्शा, पूरा मैप देख रहे हैं अथॉरिटी का। अब इसमें ये अथॉरिटी का जब फर्स्ट टाइम स्कीम आई थी, फर्स्ट टाइम जब स्कीम आई थी उसके बाद का अपडेटेड डाटा है कि पहली बार में कितने प्लॉट यहाँ पर बिके थे। तो कुछ लोगों को यहाँ के जो रेट्स थे वो थोड़ा सा हायर एंड पे लगे थे, लेकिन वहाँ के रेट्स इतने ही हैं। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा रेट मांगा है। वैसे भी जनरली ऐसा होता है कि जब अथॉरिटी जो जिस रेट को लॉन्च करती है, या जो सर्कल रेट होता है, मार्केट रेट उससे 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये ज़्यादा ही चल रहा होता है। अगर नहीं चल रहा होता, कुछ कुछ एरिया में ही आपको ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि मार्केट रेट कम है और अथॉरिटी का रेट ज़्यादा है, और ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं। और मान लो सर्कल रेट बढ़ गया तो मार्केट रेट भी तुरंत बढ़ जाता है कुछ ही टाइम के अंदर। अब ये देखो, ये गंगा कैनाल है, वो जो पहले मैप दिखाया था वो आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल व्यू में दिखाया था, ये आपको दिखा रहे हैं थोड़ा वर्टिकल में। तो ऊपर से आ रही है गंगा कैनाल, यहाँ पर एक ये रोड है, ये दूसरे की प्रॉपर्टी है, अदर्स प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और ये प्लॉट है। तो यहाँ से एंट्री है इसकी, एक तो यहाँ से एंट्री एग्जिट है। अब ये भी देखो प्लॉट नंबर 1, 2, 3 नंबर बिका हुआ है, सोल्ड आउट। यहाँ पे आप आओगे प्लॉट नंबर 87, सोल्ड आउट। ठीक है, तो जब आप SBI जब अप्लाई करने वाली स्कीम पे वो पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी PDF, वहाँ से आप खुद भी देख सकते हो। 7.5 मीटर की ये एंट्री वाली रोड है, फिर 9 मीटर की हो जाती है, बाद में जाके फिर 7.5 मीटर की मिल जाती है। 3 नंबर बिका हुआ है प्लॉट, 87 नंबर बिका हुआ है। ठीक है, 26 नंबर बिका हुआ है प्लॉट, 35, 36, 28, 66, ये प्लॉट्स हैं बिके हुए हैं। जो ये बीच में ग्रीन एरिया पार्क वगैरह आप देख रहे हैं, ये पार्क है। एंट्री करते ही आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग, मतलब कमर्शियल जो लैंड है वो भी देखने को मिल जाती है इस सोसाइटी के शुरू में ही। तो जो जब एंट्री यहाँ से करोगे तो एंट्री करते ही राइट साइड में आपको ये कमर्शियल भी एरिया आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी
कंप्लीट जानकारी गंगा व्यू आवासीय योजना से। और इस योजना में आपको होम लोन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। होम लोन के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर, फोटो लगा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इस योजना में अप्लाई करते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ रह गया हो बताए बिना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लॉटरी ड्रॉ होगा बाद में, उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो बता देंगे। वैसे आपको न्यूज़पेपर या वेबसाइट के माध्यम से भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी परिवारजनों के साथ कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर प्लॉट की स्कीम बताई जाती है और सरकारी प्लॉट्स की स्कीम बताई जाती है। मोस्टली गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो फ्लैट की हो, प्लॉट की हो या फिर अपार्टमेंट्स की हो, कुछ भी योजना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक दिन आपका अपने घर का सपना पूरा होगा। एक ही घर नहीं हो सकता है, इस चैनल के माध्यम से आपके कितने घर हो जाएं। आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ पर अफोर्डेबल स्कीम आ रही है और कहाँ कहाँ पर प्रीमियम स्कीम चल रही है। तो जो जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करता है, जो जिस भी चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। अभी और भी जानकारी है जो आपको इस चैनल के माध्यम से जल्दी ही मिलेगी। प्लॉट्स की योजनाएं, फ्लैट्स की योजनाएं। तो वीडियो को आपको करना है बस लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। गंगा व्यू आवासीय योजना की कंप्लीट जानकारी हमने आपको कोशिश की है एकदम सिंपल भाषा में दे दे। अगर सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपके इस योजना के बारे में क्या विचार है वो भी आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।